तो हम लोग चरक चरक सूत्र स्थान एक की बात कर रहे हैं। चरक सूत्र स्थान एक में आज हम लोग बात करेंगे, श्लोक नंबर 62 की बात करेंगे, साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र। साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र। तो सबसे पहले साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साध्य रोग होते क्या, क्यों हम साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देखें कि चरक ने जो रोग बताए हैं, तो आचार्य चरक ने रोग में दो प्रकार से बताए हैं कि एक रोग वो होते हैं जो साध्य होते हैं और एक रोग वो होते हैं जो असाध्य होते हैं। साध्य का मतलब होता है जो रोग चिकित्सा करने पर ठीक हो जाते हैं वो साध्य हैं, जो लोग चिकित्सा करने पर ठीक नहीं होते हैं वो असाध्य हैं। तो साध्य क्या है, चाहे नीचे लिख लें, चिकित्सा करने पर ठीक हो जाते हैं। जबकि असाध्य रोग कौन से हैं, चिकित्सा करने पर ठीक नहीं होते। फिर साध्य और असाध्य इन दोनों रोगों के फिर से डिवीजन कर दिए गए और ये बताया गया कि जो साध्य रोग होते हैं ये दो प्रकार से होते हैं। साध्य रोग में एक होता है सुख साध्य और दूसरा होता है कृच्छ साध्य। दूसरा है कृच्छ साध्य। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, नाम से क्या लिखा है, सुख साध्य, जो आसानी से ठीक हो, जो आसानी से कम संसाधनों में ठीक हो जाए। यानी कि आपके पास में बहुत ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं है, कि बहुत ज्यादा मेडिसिन हो या बहुत ज्यादा चिकित्सा के उपकरण होने की जरूरत नहीं है, आसानी से ठीक। जैसे किसी को हल्का फुल्का बुखार आ जाए तो थोड़ा सा एक पैरासीटामोल की गोली खा ले, बुखार ठीक हो जाएगा, तो आसानी से ठीक हो गया, तो सुख साध्य है। जबकि कृच्छ साध्य जो होता है वो कठिनता से ठीक होते वाले रोग, कठिनता से ठीक होने वाले रोग। जो आसानी से ठीक ना हो, जिनकी चिकित्सा करने में थोड़ा सा आपको कष्ट हो, ज्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ती है, तो वो रोग कृच्छ साध्य रोग कहलाते हैं। जबकि असाध्य रोगों के बारे में देखा जाए कि असाध्य रोग भी दो प्रकार से होते हैं। एक होते हैं याप्य और दूसरे होते हैं प्रत्याख्येय। याप्य और प्रत्याख्येय। अब याप्य और प्रत्याख्येय रोग क्या होते हैं। याप्य रोग वो रोग है जब तक आप चिकित्सा करेंगे तब तक तो ठीक है। याप्य रोग क्या है, जब तक चिकित्सा देते रहते हैं तब तक ठीक रहते हैं, या इनको ये कहें जब तक पथ्य अपथ्य पालन करते हैं, जब तक पथ्य अपथ्य पालन तब तक ठीक रहते हैं। पथ्य अपथ्य पालन का मतलब है कि जैसे किसी को डायबिटीज हो जाए, शुगर की बीमारी हो गई,
अब शुगर की बीमारी वाले पेशेंट को क्या, उसको हम अगर आलू, चावल, चीनी, गुड़, ये सारी चीजें देते रहें जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो क्या वो रोग ठीक होगा? वो रोग ठीक नहीं होगा, उसका शुगर बहुत बढ़ा रहेगा। लेकिन जब दवा के साथ में अगर हम उस व्यक्ति से कहें कि आप शाम को सुबह टहला करो, योगा किया करो, चीनी, चावल, आलू, गुड़, ये सब चीजें छोड़ दीजिए, तो शुगर इंटेक कम करेंगे, तो वो याप पे, यानी कि जब तक आपने दवा और उसके पथ्य अपथ्य का पालन कराया तब तक वो रोग ठीक था। जैसे ही आपने किसी दिन उसको 2-4 पीस मिठाई के ज्यादा दे दीजिए तो क्या होगा, उसका शुगर कंटेंट बढ़ जाएगा। तो ये रोग क्या है कि तभी तक सही रहते हैं जब तक आप पथ्य अपथ्य पालन करते हैं। दूसरे प्रत्याख्य, प्रत्याख्य क्या होते हैं, ये पथ्य अपथ्य पालन से भी ठीक नहीं होते हैं, ये मृत्युदायक होते हैं। जैसे किसी को कैंसर 3rd स्टेज का हो जाए, तो कैंसर 3rd स्टेज में क्या है, उसको थर्ड फोर्थ स्टेज में मरना ही है। तो ये एक मोटा मोटा एक आइडिया है कि कौन से रोग साध्य हैं, कौन से असाध्य हैं, कौन से सुख साध्य हैं। तो एक दिमाग में इस तरह का आप खाका रखिएगा। लेकिन चूंकि जब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे चरक सूत्र स्थान 11 में, तो वहां पर रोगों का जो सुख साध्य रोगों के कुछ लक्षण बताए गए हैं, कृच्छ साध्य के कुछ लक्षण बताए गए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी दिमाग में केवल हमको इतना रखें, एक आइडिया हो जाएगा कि ये रोग कैसे होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सुख साध्य रोगों का हमको चिकित्सा सूत्र पढ़ना है। तो इसमें क्या करें, कुछ जैसे हमको 3 चीजें याद रखें: देश, मात्रा और काल। देश, मात्रा और काल। पहले तो इन तीनों के बारे में हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद में देश का क्या मतलब होता है, क्योंकि आप लोग चीजों को समझते नहीं है, रटते हैं, इसीलिए आप लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है, ये देश का मतलब क्या है, कंट्री है, क्या है। देश का, जहां पर भी आयुर्वेद कहे देश, तो देश शब्द के 2 मतलब हैं। एक देश शब्द का मतलब है भूमि जहां आप रहते हैं, और दूसरा देश शब्द का मतलब होता है शरीर, रोगी का शरीर। क्योंकि आपका शरीर भी क्या है, आपका शरीर भी एक देशी ही तो है जिसके ऊपर हमको चिकित्सा करना है। दूसरा, तो आयुर्वेद में देश शब्द के मतलब क्या है, भूमि, जहां पर वो व्यक्ति रहता है, जहां पर वो व्यक्ति रहता है। जैसे आप लोग इस समय बहुत सारे बच्चे लखनऊ में रहते हैं, कोई राजस्थान में रहेगा, कोई बंगाल वाला रहेगा। लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश जो है, ये साधारण देश में आता है। आयुर्वेद में देश 3 प्रकार के बताए गए हैं। जब हम देश, भूमि की बात करते हैं, तो यहाँ भूमि भी, ये सारी चीजें अभी से आप जानेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ भूमि में 3 प्रकार की भूमि है। जैसे जांगल देश क्या है, दूसरे होते हैं आनूप देश, और तीसरे होते हैं साधारण। जांगल, अनूप और साधारण, ये भूमि 3 प्रकार की होती है। अब देखो इसका मतलब समझो। जांगल का मतलब ये नहीं होता जहाँ जंगल ज्यादा होते हैं। जांगल का मतलब होता है जहाँ हवा ज्यादा बहती हो। जैसे रेगिस्तान में, रेगिस्तान में हवा बहुत तेज चलती है, धूल होती है। तो ऐसे देश जहां पर हवा तेज चलती हो उसे जांगल देश कहा जाता है। आनूप किसे कहते हैं? आनूप का मतलब होता है पानी, जल जहां ज्यादा मिलता हो। जितने भी समुद्र के किनारे के एरिया हैं, चाहे वो महाराष्ट्र वाला मुंबई का एरिया हो, या
केरल के एरिया किनारे हो, बंगाल के जो भी समुद्र के किनारे के एरिया है जहाँ पानी बहुत पाया जाता है, वो आनूप देश कहलाते हैं। साधारण देश जो बीच वाले हिस्से होते हैं जहाँ ना पानी बहुत है ना बहुत सूखी हवा बहती हो, जैसे कि देश के भारतवर्ष में बीच में जो शहर होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये सब क्या है, ये साधारण देश है। इसका एक मतलब भी होता है कि जो जंगल देश जहाँ हवा ज्यादा होती है, हवा ज्यादा वहां बहती है, इसका मतलब वहां आदमी जो होंगे वो मजबूत शरीर वाले, क्योंकि रेगिस्तान में आदमी मजबूत होता है, बहुत लंबी लंबी दूरी पैदल चलता है। वहां पर वातज व्याधियां ज्यादा होंगी। वातज व्याधियां मतलब जैसे वो आदमी बुढ़ा होगा तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने की जो बीमारी हो जाती है, वो वातज व्याधियां है। तो वहां पर जब आप जाएंगे तो देखेंगे बुढ़ापे में लोगों के घुटने वगैरह ज्यादा दिक्कत करेंगे। जबकि आनूप देश जो समुद्र के किनारे के एरिया है, वहां पर मधुमेह मतलब डायबिटीज वगैरह ज्यादा मिलेगी। जो कफज व्याधियां होती हैं, जुखाम, राइनाइटिस, एलर्जी, क्योंकि कोल्ड और क्लम्पी सीजन्स होते हैं वहां पर, हमेशा ह्यूमिडिटी रहती है एयर में, तो वहां पर कफज व्याधियां ज्यादा होती हैं। और साधारण देश में किसी भी प्रकार की बीमारी जो है, जो किसी भी दोष के कारण से हो सकती है साधारण देश में। तो देश शब्द का क्या मतलब, भूमि और रोगी का शरीर। मात्रा का मतलब जो आप चीजें किसी को खिला पिला रहे हैं उसका मात्रा कितना होना चाहिए। उसके बाद में है काल। काल शब्द से क्या मतलब है, काल शब्द से भी यहाँ पर दो मतलब है। एक काल शब्द का मतलब होता है आवस्थिक, और दूसरे काल शब्द का मतलब होता है नित्यक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि काल जब भी कहा जाए तो अवस्थिक का मतलब क्या है। अवस्थिक का मतलब होता है कि आप जो आपका शरीर है, उस शरीर की अवस्था के आधार पर आयुर्वेद में तीन भागों में अवस्था को बांटा गया है। बाल्यावस्था, चरक ने बाल्यावस्था को 0 से लेके 30 वर्ष की जो आयु है उसे बाल्यावस्था कहा। दूसरा मध्यमावस्था, मध्यमावस्था 30 वर्ष से लेके 60 वर्ष की आयु को चरक ने मध्यमावस्था कहा। और तीसरा इन्होंने बताया वृद्धावस्था। वृद्धावस्था 60 वर्ष से ज्यादा, more than 60 ईयर से लेके मृत्यु पर्यंत तक जो समय है उसे वृद्धावस्था कहा। अब अवस्था का क्या मतलब हुआ, क्यों इन्होंने अवस्था को बांटा। इसलिए बांटा क्योंकि जैसे बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में अगर देखा जाए तो कफ दोष प्रधान होता है। कफ दोष प्रधान होगा यानी कि बच्चों में सर्दी जुकाम बुखार बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। वैसे भी आप देखते भी होंगे कि बच्चों में सर्दी जुकाम बुखार जल्दी हो जाते हैं। मध्यमा अवस्था में चरक ने कहा कि यहाँ पित्त ज्यादा होता है, तो पित्तज व्याधियां जैसे हाइपर एसिडिटी हो गया या गुस्सा ज्यादा आ गया, तो जो पित्तज व्याधियां मध्यमा अवस्था में ज्यादा होंगी। और वृद्धावस्था में वात बढ़ा होता है तो वातज व्याधियां ज्यादा होंगी, जैसे उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए, संधिवात जिसे कहते हैं, या कंपवात। कंपवात पार्किंसन, एक दिमाग की बीमारी होती है पार्किंसन, जिस धीरे धीरे मेमोरी उसकी खत्म हो जाती है, तो पार्किंसन उसे जो है हो जाए। तो देखो कितना सटीक वर्णन किया है आचार्यों ने कि अवस्था के अनुसार कोई पेशेंट आपके पास में आए तो पहले आप देखें कि उसकी अवस्था क्या है, उसके आधार पर पहले तो उसका दोष निर्णय कर लें कि इस अवस्था में उसको इस दोष की व्याधियां ज्यादा हो सकती हैं, तो वो अवस्थिक हो जाए। नित्यक का मतलब होता है ऋतुएं। ऋतुएं तो हमने 6 ऋतुएं आयुर्वेद में पढ़ते हैं हम लोग। शिशिर, वर्षा, बसंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ये 6 ऋतुएं हैं। अब इन 6 ऋतुओं में हम लोग देखते हैं कि बसंत ऋतु में कफ बढ़ा होता है, कफ का प्रकोप होता है। वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, और शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है।
तो निश्चित रूप से इन जैसे बसंत ऋतु फरवरी के महीने में देखते होंगे आप लोग कि बहुत लोग जब ठंडी जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है, उस समय इम्यूनिटी कमजोर होती है, सर्दी जुकाम बहुत लोगों को हो जाता है। वर्षा ऋतु में वातज व्याधियां, पेट ओट देखो कितनी जल्दी वर्षा ऋतु में जॉइंट्स, जब पानी बरसता है, हवा चलती है, तो उस समय आप लोगों को कहते सुनते होंगे, जब पूरब की हवा चलती है तो लोग कहते हैं अरे यार बहुत पहले चोट लगी थी, आज दर्द कर रही है। तो वो वात के कारण से, क्योंकि वायु बढ़ी है, इसी कारण से उनकी पुरानी चोटों में दर्द हो रहा है। शरद ऋतु में पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा होने के कारण से क्या होता है कि पेट वगैरह जल्दी खराब हो सकते हैं। तो नित्य काल है। तो देखो छोटी सी एक लाइन लिखी है, श्लोक लिखा है 62 में कि विपरीत गुणे देश मात्रा काल उपपादित है। तो हमको देश मात्रा काल, जब हमको किसी भी साध्य रोग की जब चिकित्सा करनी है, तो इसमें क्या बताया आचार्य चरक जी ने बताया कि इन तीनों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। विपरीत गुण वाले औषधि या द्रव्यों का प्रयोग। तो आपको केवल इतना ही बताने के लिए इतनी सारी कहानी सुनानी पड़ी, और ये सभी कहानियां आपके काम की हैं। जो अभी से अच्छा पड़ेगा वो बाद में अच्छा आएगा। ठीक है। तो साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र क्या हुआ? साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र चरक ने बताया कि देश, मात्रा और काल, इनके विपरीत गुण वाले औषधि या द्रव्यों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो साध्य रोगों की चिकित्सा हो जाती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जंगल देश में रह रहा है तो वहां वायु बढ़ी है, तो हम आनूप देश की औषधियों का प्रयोग करें, उसे थोड़े से ऐसे मधुर आहार खिलाएं, उसे थोड़े से गुरु आहार खिलाएं ताकि वात का शमन हो जाए और उसका रोग ठीक हो जाए। तो आपको याद क्या रखना, केवल देश, मात्रा, काल के विपरीत गुण और औषधि वाले द्रव्यों का प्रयोग करना साध्य रोगों की चिकित्सा है। नेक्स्ट उसके आगे आपके रस शुरू हो जाता है। रसों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले रस का लक्षण बताया है चरक जी ने, इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि रसन अर्थो रस तस्य। तो रस किसे कहते हैं? तो रस सिंपल सा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रसन। 2 शब्द हैं यहाँ पर, एक है रसन और दूसरा है अर्थ। तो रसन का मतलब होता है जो आपकी रस इंद्री होती है, और रस इंद्री क्या है? जिह्वा है। तो क्या बताया चरक ने? चरक ने यहाँ कहा कि रसन अर्थ, अर्थ का मतलब होता है विषय, सब्जेक्ट। तो जिह्वा या रसनेन्द्रिय के जो विषय है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जैसे आपने कोई चीज खाई, जब आप कोई चीज खाते हैं तो वो मीठी, कड़वी, किसी भी तरीके की वो चीज हो सकती है। तो कैसे बताएंगे कि ये मीठा है कि ये कड़वा है? तो जब आप उसको जीभ पर टच कराएंगे तभी आप बता सकते हैं। तो चरक जी ने क्या कहा कि रसन यानी कि जिह्वा के विषय को रस कहते हैं। और ये जो रस है, रस का आधार द्रव्य, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रस का आधार द्रव्य यानी कि रस कहीं पर भी होगा, या इसे ये भी कह सकते हैं रस की योनि। तो रस का आधार द्रव्य या रस की योनि। तो रस किससे मिलेगा? महाभूतों के बारे में बात किया गया है, तो ये बताया गया है कि जल और पृथ्वी,
इन दोनों महाभूतों के कारण से किसी भी रस का निर्माण होता है। या यहाँ योनि, या ये भी कह सकते हैं कारण द्रव्य। तो रस के कारण द्रव्य में जल और पृथ्वी। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान का मतलब, जैसे आपने खाया कोई चीज तो आपने कहा कि ये मीठा है, फिर आपने किसी चीज को खाया तब कहा आपने कड़वा है। तो मीठा, कड़वा, तीखा, ये विशिष्ट ज्ञान आपको किस महाभूतों से प्राप्त होगा? तो वायु, आकाश और अग्नि। वायु, आकाश और अग्नि। ठीक है। तो वायु, आकाश और अग्नि महाभूत के कारण से, जैसे कोई भी द्रव्य होगा, ये जैसे नमकीन है तो नमकीन में जल और अग्नि होने चाहिए। तो अग्नि के कारण से ही जो है विशिष्ट ज्ञान इसका हो रहा है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखें। रस के भेद कितने हैं? वैसे सभी आचार्यों ने रस के 6 भेद ही माने हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। लेकिन ये जो रस हैं ऐसे नहीं बता दिए गए कि ये 6 रस हैं। इस रस कितने होने चाहिए, इसके ऊपर एक सेमिनार आयोजित किया था चरक जी ने। चरक के समय में एक सेमिनार हुआ इसके ऊपर कि यार रस कितने होने चाहिए। सभी साइंटिस्ट आचार्यों ने डिस्कशन किया। तो उस समय किसी ने बताया नहीं 1 हो, किसी ने 2 बताया, किसी ने 4 बताया। फाइनली पुनर्वसु आत्रेय जी, जो चरक संहिता के मूल उपदेष्टा हैं, जो मूल उपदेष्टा मतलब जिन्होंने चरक संहिता के उपदेश दिया, जिन्होंने ये बताया, पढ़ाया और उसको संग्रह करके अग्निवेश जी ने तंत्र निर्माण किया था। तो उस समय पुनर्वसु आत्रेय जी ने कंक्लूजन बताया कि नहीं, रस जो होते हैं वो 6 होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। फिर इसमें ये भी बताया कि महाभूत कैसे, जैसे मधुर मतलब मीठा, भारी होता है। भारी, जल और पृथ्वी, ये दोनों महाभूत होते हैं, ये भारी होते हैं। अम्ल में पृथ्वी और अग्नि होती है, जबकि लवण में जल और अग्नि होती है। कटु जो होता है, कटु वात और अग्नि होती है, वायु और अग्नि होती है। तिक्त में वायु और आकाश। जब लोग अष्टांग हृदय पढ़ रहे थे तो वहां पर ये कंपोजिशन पढ़ भी लिया गया था। कसाय में वायु और पृथ्वी होती है। फिर वहां पर ये भी बता दिया गया था कि इसमें कौन सा दोष के ऊपर, कि कौन सा रस किस प्रकार दोषों के ऊपर कार्य करता है। तो ये बताया गया था कि ऊपर के जो तीनों हैं, यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, मधुर, अम्ल, लवण, ये 3 रस जो होते हैं ये कफ वर्धक होते हैं और ये वात शामक होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया था कि जो कटु, तिक्त, कसाय नीचे वाले 3 होते हैं, ये कफ शामक होते हैं परंतु वातवर्धक होते हैं। फिर ये बताया गया था कि अम्ल, लवण, कटु, अम्ल, लवण, कटु 3 को ध्यान से देखेंगे तो तीनों में अग्नि है। तीनों में अग्नि होने के कारण से ये पित्तवर्धक होते हैं, पित्त को बढ़ाने वाले रस हैं। जबकि मधुर, तिक्त और कसाय, ये 3 जो होते हैं ये पित्त शामक होते हैं।
ये पित्त सामक होते हैं। तो ये रस एक सीक्वेंस से होते हैं, मधुरम लवण कटु तिक्त कषाय। अब चाहे तो आप इस टेबल को ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर इस टेबल को नंबरिंग करके भी याद कर सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि महाभूत जो होते हैं, नंबर 1 पे आकाश, नंबर 2 पे वायु, नंबर 3 पे अग्नि, नंबर 4 पे जल, और नंबर 5 पे पृथ्वी होती है। ठीक है। तो पहला वाला देखे लिखा है मधुर, तो मधुर को याद करें 45, 44, 45। मधुर में 45 याद करें। जल नंबर 4 पे है, पृथ्वी नंबर 5 पे है। उसके बाद में अम्ल को याद करें 53, 5 नंबर पे पृथ्वी है, 3 नंबर पे अग्नि है। फिर लवण को याद करें, जल चौथे नंबर पे है, अग्नि तीसरे नंबर पे है, यानी कि 43 हो जाएगा। कटु, वायु दूसरे नंबर पे है, अग्नि तीसरे नंबर पे है, 23 हो जाएगा। तिक्त जो है, वायु दूसरे नंबर पे है, आकाश नंबर 1 पे है, तो 21 हो जाएगा। कसाय में वायु दूसरे पे है और पृथ्वी 5वें पर है। तो इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, 45, 53, यानी कि 45, 53, 43, 23, 21 और 25, इस तरह करके भी याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट श्लोक में श्लोक नंबर 68, यहाँ पर द्रव्य वर्गीकरण बताया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। द्रव्य वर्गीकरण में आचार्य चरक जी ने 3 प्रकार के द्रव्यों को यहाँ पर वर्गीकरण करके बताया है। तीन प्रकार के द्रव्य यहाँ कौन कौन से बताए हैं, तो उन्होंने कहा कि किंचित दोष प्रशमनम, किंचित दोष प्रशमनम। दूसरा बताया किंचित धास्तु प्रदूषणम। तीसरा बताया स्वस्थ व्रत, स्वस्थ व्रत हितकारी। 3 प्रकार किंचित दोष प्रशमनम, यानी कि अगर कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो दोष को शांत करते हैं, दोष को शांत करते हैं। जैसे वात बढ़ गई, वात बढ़ने पर आप मधुर औषधियां उसको खिलाएं तो वात शांत हो जाएगी। तो कुछ ऐसे ड्रग हैं जो दोष को शांत करते हैं, कुछ धातु को प्रदूषण करते हैं। धातु प्रदूषण का मतलब, जैसे किसी को खूब ज्यादा खट्टी नमकीन चीजें खिलाई जाएं तो उसका रक्त धातु दूषित हो जाएगा। तो कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो धातु को दूषित करते हैं, और कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो स्वस्थ व्रत के लिए हितकारी हैं। स्वस्थ व्रत के लिए, जैसे स्वस्थ व्रत में वो ड्रग्स होते हैं, वो द्रव्य होते हैं जो आपको हेल्दी रखते हो। जैसे डेली ये कहा जाता है दूध और दही खाना, दूध और घृत। तो जो व्यक्ति दूध वगैरह खाते हैं, घृत वगैरह खाते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। तो ये प्रभाव भेद से कभी भी ये क्वेश्चन जो है, द्रव्य का वर्गीकरण, ये प्रभाव भेद से है। दूसरा द्रव्यों का वर्गीकरण उत्पत्ति भेद से है। उत्पत्ति भेद से भी अगर हम देखें तो 3 प्रकार के द्रव्य यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। तीन प्रकार में यहाँ कौन कौन से मिलेंगे,
तो कुछ हो सकता है कि जांगल, जांगम। जांगम का मतलब होता है जो जंगल से मिले। फिर उसके बाद में है औदभिद। औदभिद का मतलब होता है जो जमीन के नीचे से मिले, पार्थिव। और तीसरे क्या है, पार्थिव। तो जंगम से कौन कौन से हैं? जंगम वाले में जैसे दूध है, घी है, दही है, मांस है। दूध, घी, दही, ये सब कहाँ से मिलते हैं? गाय भैंस से मिलते हैं, यानी जानवर से मिलते हैं। तो जंगम द्रव्य हो जाते हैं। औद्भिद द्रव्य जो पेड़ पौधों से मिलते हैं। पेड़ पौधों से। और इनके बारे में बताया गया है कि चार भेद इनके बताए गए। वनस्पति, वानस्पत्य, वीरुद और औषधि। इनके बारे में बताया भी गया था कि जहाँ केवल फल हो तो उसे वनस्पति कहते हैं, जहाँ फल और पुष्प दोनों हो उसे वानस्पत्य कहते हैं, और जहाँ पर केवल लताएं होती हैं उसे वीरुद कहा जाता है। और जो पेड़, उसके फल पक जाए और वो पेड़ नष्ट हो जाए तो उसे औषध कहा जाता है। जैसे गेहूं, चावल, इनकी जब फसल पक जाती है तो उनका पेड़ नष्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले डिस्कस कर ली हैं। पार्थिव में क्या है, जैसे सोना, चांदी, है ना, ये जो जमीन के नीचे से निकलती हैं तो वो सब पार्थिव द्रव्य कहलाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूलनी और फलनी द्रव्य। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि मूलनी का मतलब होता है जिसका मूल यानी कि जड़ वगैरह प्रयोग किया जाए, वो मूलनी द्रव्य कहलाते हैं। और फलनी द्रव्य क्या होते हैं, जिसका फल प्रयोग किया जाए। तो मूलनी द्रव्य होते हैं 16 और फलनी द्रव्य होते हैं 19। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि मूलनी और फलनी द्रव्य कितने होते हैं। तो मूलनी द्रव्य कितने हैं, 16। फलनी द्रव्य कितने हैं, 19 होते हैं। अब इसमें कुछ बातें और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मूलनी द्रव्य और फलनी द्रव्य में वमन, विरेचन और सिरो विरेचन कराने वाले द्रव्य कितने हैं। तो पहले अगर हम बात करें मूलनी द्रव्य के, तो मूलनी द्रव्य की तीन सब कैटेगरी हो जाएंगी। तो पहला सिरो विरेचन, दूसरा वमन और तीसरा विरेचन। तो
पहले तो ये जाने कि वमन का मतलब क्या होता है, विरेचन का मतलब क्या होता है और सिरोविरेचन का मतलब क्या होगा, तभी उनके प्लांट जाने। वमन का मतलब होता है उल्टी कराना, विरेचन का मतलब होता है पॉटी कराना बहुत ज्यादा, और सिरोविरेचन का मतलब होता है कि नाक में कोई औषधि डालेंगे तो उसको छींक आ जाएगी तो उसके दोष बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। तो इसमें सिरोविरेचन के लिए दो औषधियां बताई गई हैं। एक तो ज्योतिषमती और अपराजिता। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि मूलनी द्रव्य 16 होते हैं, जिसमें ज्योतिषमती या अपराजिता जो होता है ये श्वेता का पर्याय होता है, तो ज्योतिषमती और श्वेता लिख लें। वमन द्रव्य तो सिरोविरेचन द्रव्यों में हमने देखा कितने द्रव्य हो गए, दो द्रव्य। वमन वाले तीन द्रव्य होते हैं 16 में से। कौन कौन से तीन द्रव्य होते हैं, तो षणपुष्पी, बिंबी और हैमवती। षणपुष्पी, बिंबी और हैमवती, ये तीन द्रव्य वमन के होते हैं। तो कितने बचे जो विरेचन में होंगे, तो तीन दो पांच, 16 में से पांच घटा देंगे तो बचेंगे कितने, 11। तो जो 11 द्रव्य हैं वो किसके लिए हैं, वो विरेचन के लिए होते हैं। फिर हम लोग देखें कि फलनी द्रव्य जो होते हैं, 11 के नाम भी अच्छा लिख लीजिए क्योंकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो विरेचन के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं 11 द्रव्य, उसमें हस्ती दंती, हस्ती दंती, श्यामा, त्रिव्रत, अधोगुणा, सप्तला, प्रत्यक्ष श्रेणी, प्रत्यक्ष श्रेणी जो होता है ये जमाल घोटा का पर्याय होता है। प्रत्यक्ष श्रेणी जमाल घोटा भी विरेचन कराता है। गवाक्षी, विषाणिका, अजगंधा, अजगंधा, द्रवंती, क्षीरणी और क्षीरणी। तो ये जो 11 द्रव्य हैं ये क्या कराते हैं, ये विरेचन कराते हैं।
देखो, इसमें क्वेश्चन जब पूछा जाएगा आपसे तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये 11 द्रव्य अगर आपको नहीं भी याद है तो काम चल जाएगा। लेकिन जो 2 और 3 वमन और विरेचन के याद रखें। बाकी ये कह दें कि बाकी शेष विरेचन करते हैं, 1 2 याद हैं तो उसको एग्जाम में लिख सकते हैं। फलनी द्रव्य को हम देखें तो फलनी द्रव्य का भी हम लोग बंटवारा इसी प्रकार से करेंगे। तो इसमें भी कुछ सिरोविरेचन वाले होंगे, कुछ वमन कराएंगे और कुछ विरेचन कराएंगे। तो कितने कितने होते हैं? तो इसमें 8 द्रव्य ऐसे हैं जो वमन कराते हैं, 10 द्रव्य ऐसे हैं जो विरेचन कराते हैं, और बचे कितने? 10 और 8 18, एक द्रव्य ऐसा है जो सिरोविरेचन कराते हैं। और ये इनका प्रयोग क्या करते हैं? नाम क्या लिखा हुआ है इनका? नाम लिखा हुआ है फलनी द्रव्य, यानी कि इनके फलों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें फलनी द्रव्य में एक चीज और याद रखें कि जो वमन कराने वाले द्रव्य हैं वो आस्थापन के लिए भी प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि आस्थापन क्या है? बस्ती होती है। तो वमन और आस्थापन, जिसको निरूप बस्ती कहते हैं, इन दोनों के लिए 8 द्रव्य बताए गए हैं। और एक द्रव्य सिरोविरेचन के लिए बताया गया है और उसका नाम क्या है? अपामार्ग। सिरोविरेचन के लिए जो द्रव्य बताया गया है उसका नाम है अपामार्ग। अपामार्ग जो लटजीरा होता है उसको कहते हैं, और इसको प्रत्यक पुष्पा कहते हैं। प्रत्यक पुष्पा, हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रत्यक श्रेणी क्या होता है? वो दंती या जमाल घोटा का पर्याय होता है। और जबकि प्रत्यक पुष्पा जो होता है ये अपामार्ग। तो जो बच्चे आगे अपनी तैयारी करना चाहें, पीजी के लिए तैयारी करना चाहें, तो वो बच्चे अभी से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे कि सिरोविरेचन क्या है या विरेचन क्या है। तो इनसे पीजी के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। दूसरा बात करते हैं कि वमन के और आस्थापन के जो 8 द्रव्य हैं ये कौन कौन से हैं? तो 8 द्रव्यों में मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गो, कुटज, कृतवेधन, त्रपुस और हस्तिपर्णी। जो शुरुआत के 6 नाम लिखे हुए हैं, जब आप अगले प्रॉप में आओगे तो कल्प और सिद्धि स्थान चरक का पढ़ोगे। तो शुरुआत के 6 जो नाम है वो कल्प स्थान के शुरुआत के 6 चैप्टर्स के भी नाम है। इसको याद करने के लिए आप कैसे याद करेंगे? तो इसको बहुत आसान है याद करने के लिए। माजी की इच्छा धर्म को कूटने की है। माँ जी की इच्छा धर्म को कूटने की है। धर्म को कूटने हैं। तो माँ से मदन फल, जी से जीमूतक, ई से इक्ष्वाकु, धर्म से धर्मार्गो
का से कुटज और काट से कृतवेदन। तो मांझी की इच्छा धर्म को कूटने की है, बाकी हा से हस्तिपर्णी और त्रिपुष को और ऐड कर लें। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। फिर विरेचन के 10 द्रव्यों के नाम देखें तो आरगवध, आरगवध, शंखनी अंतःकोटर, शंखनी अंतःकोटर, विडंग कंपिलक, विडंग कंपिलक, अभया, अभया मतलब हरित की, क्लीतक, क्लीतक दो प्रकार का होता है, एक होता है आनु जो पानी में पाया जाता हो, और दूसरा होता है स्थलज जो पृथ्वी पर यानी कि भूमि पर पाया जाता हो। तो अनूप वाला पानी में। तो इस क्लीतक के दो भेद, इसके अलावा प्राक्रिया और उदक्रिया। प्राक्रिया और उदक्रिया। तो ये जो 10 द्रव्य हैं, इसको याद करने का भी फार्मूला आप लोग लिख लें तो और बढ़िया से याद हो जाएगा। अरे शंख के अंतःकोटर में, अरे शंख के अंतःकोटर में विडंग डालकर, विडंग डालकर क्लीतक वीर्या ने, अरे शंख के अंतःकोटर में विडंग डालकर क्लीतक वीर्या ने कंपते अभय को मार डाला, कंपते अभय को मार डाला। अरे शंख के अंतःकोटर में विडंग डालकर क्लीतक वीर्या ने कंपते अभय को मार डाला। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ? अरे शंख, अरे से आरगवत, शंख से शंखनी, अंतः से अंतःकोटर, विडंग से विडंग, कंपत और डालकर उसके बाद में क्लीतक से क्लीतक के दो भेद आधुज और स्थलज, वीर्या से प्राक्रिया और उदक्रिया, कंपते से कंपिलक, अभय से अभया, है ना। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहीं पर चरक जी ने अगले श्लोक में बताया है चतुर्विध महास्नेह। चार प्रकार के महास्नेह क्या क्या बताया? तो सिंपल है, घृत, तैल, वसा और मज्जा, ये चार प्रकार के महास्नेह। घृत, तैल, वसा और मज्जा, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो पान, अभ्यंग, बस्ती और नस्य के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ये शरीर को स्निग्ध करने वाले होते हैं। फिर उसके बाद में आचार्य चरक ने शोधन वृक्षों का वर्णन किया जिनसे शरीर में शुद्धि लाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शोधन वृक्ष 6 प्रकार के बताए, और 6 प्रकार के शोधन वृक्षों में चरक जी ने बताया कि 3 वृक्ष ऐसे हैं जिनका हम दूध प्रयोग करते हैं, क्षीर प्रयोग करते हैं।
वो कितने हैं? 3 हैं। और 3 वृक्ष ऐसे हैं जिनकी हम त्वक प्रयोग करते हैं, छाल प्रयोग करते हैं। टोटल 6 हो गए। अब देखें जरा कौन कौन से हैं और उनका काम क्या क्या है। तो 3 वृक्ष जिनका हम क्षीर प्रयोग करते हैं उनके नाम है अर्क, असमंतक और स्नूही। अर्क का मतलब होता है मदार, मदार का पेड़ जो होता है अर्क, असमंतक और तीसरा है स्नूही। अर्क का क्या मतलब है? अर्क मदार का जो पौधा है वो वमन और विरेचन दोनों काम कराता है, जबकि असमंतक का जो पौधा होता है वो केवल वमन के लिए प्रयोग किया जाता है इसका दूध। और स्नूही का जो क्षीर प्रयोग करते हैं बहुत तेज विरेचन कराता है। और स्नूही के दूध का वैसे विरेचन के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मात्रा ज्यादा हो गई तो फिर आप उसको कंट्रोल नहीं, आंतों में घाव तक बना देता है, आंतों में एकदम फफोले जैसे पड़ जाते हैं, इस प्रकार से कर देता है। तो इसका हम प्रयोग अवॉइड करते हैं कि जो बहुत ही परफेक्ट है वही प्रयोग करता है। 3 वृक्ष ऐसे जिनकी छाल प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 पूतीक, नंबर 2 तिलवक और नंबर 3 कृष्णगंधा। इनके भी इंडिकेशन लिखे हुए हैं। पूतीक का प्रयोग हम लोग और कृष्णगंधा, पूतीक और कृष्णगंधा का प्रयोग हम लोग विरेचन कराने के लिए, पेट शुद्ध करने के लिए करते हैं, जबकि कृष्णगंधा जो है इसका लेप लगाते हैं इसकी छाल पे। तो विसर्प, विसर्प मतलब स्किन पर कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, वहां प्रयोग करते हैं। सोथ यानी कि स्वेलिंग में प्रयोग करते हैं। अर्स, पाइल्स पे लगाते हैं। दद्रु, दद्रु का मतलब होता है दाद, रिंगवर्म। आयुर्वेद में रिंगवर्म या दाद को दद्रु कहा जाता है। विद्रदी मतलब फुंसी वगैरह हो जाए। गलगंड, गलगंड कहते हैं ग्वाइटर को, गलगंड में। कुष्ठ में, कुष्ठ कहते हैं लेप्रोसी को। और अलजी, अलजी एक प्रकार की प्रमेह पीड़िका होती है, छोटी सी फुंसी होती है। ठीक है, तो ये 6 शोधन वृक्ष काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 100% ये आएगा क्वेश्चन कि शोधन वृक्ष के बारे में लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको जरूर याद करें। तो हम लोग धीरे धीरे जो है चरक सूत्र स्थान 1 जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके धीरे धीरे अंतिम फेज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने फलनी पढ़ लिया, मूलनी पढ़ लिया, 4 प्रकार के महास्नेह पढ़ लिए। उसके बाद में फिर हम लोगों ने शोधन वृक्ष के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे मूत्र के गुण। 8 प्रकार के मूत्र बताए हैं चरक जी ने, और इनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। 8 प्रकार के मूत्र। आज बस इतना ही।